राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं वृंदावन। हाँ, मेरो प्यारो वृंदावन, सही सुना आपने। तो फ्रेंड, वृंदावन में आए हैं हमने आज का दिन है एकादशी, उत्पन्ना एकादशी। हाँ, आपको ये वीडियो थोड़ा लेट मिलेगा, लेकिन हम आए हैं, परिक्रमा भी की है और हमने किए हैं बिहारी जी के दर्शन। फ्रेंड, ये लोग ना बार बार पर्दा खींचते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। आप लोग कमेंट में बताना आपको कैसा लगता है जब हम प्रभु के सन्मुख खड़े हों और उनको निहार रहे हों और ये लोग पर्दा करें, तो कैसा लगता है? मुझे तो बहुत बुरा लगता है। देखो, अब इतना इंतज़ार करवाएंगे बिहारी जी। मैं तो बिहारी जी से कह दिया, बिहारी जी पर्दे में न रहा करो, हम यहाँ खड़े हैं दर्शनों के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, बिहारी जी के दर्शन आपको हो रहे होंगे। ये लोग इतना आगे आ जाते हैं, पर्दा खींचते रहते हैं कि ठीक से दर्शन हो ही नहीं पाते। ये देखो, आपको हो रहे हैं तो फ्रेंड आप जूम करके देख लेना, दर्शन कर लेना जूम करके। थोड़ा मैं दूर हूँ इसलिए नहीं आपको। देखिए फ्रेंड, काफ़ी भीड़ भी है, बहुत भीड़ है। और इतनी भीड़ तो तब है जब वो यहाँ पर जाम लग गया था, वो धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे थे ना पद यात्रा पर, तो यहाँ पर सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे। तो ये लोकल लोग ही हैं, अगर उस दिन ये बंद नहीं किया होता रोड तो भीड़ बहुत ज़्यादा होती। लेकिन फिर भी बहुत है भीड़ इतनी। और बिहारी जी के दर्शन करके जी कीजिए फ्रेंड, कितना अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ बाहर दर्शन करके बिहारी जी के। तो देखिए कितनी सारी भीड़ है। और मैंने अच्छे से परिक्रमा कर ली थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरे हस्बैंड तो डर रहे थे कि पता नहीं मैं कैसे परिक्रमा करूँगी, और अभी से तो मैं ठीक ढंग से ठीक भी नहीं हुई हूँ। लेकिन मुझे पूरा भरोसा था, मैंने बोल दिया था कि आप मुझे बस बिहारी जी के ऊपर छोड़ दो, वो सब संभाल लेंगे। और उन्होंने बड़ा मतलब छोड़ तो दिया था भगवान पे भरोसा करके, लेकिन परेशान वो फिर भी थे। ये राधा वल्लभ जी के दर्शन है फ्रेंड। हम राधा वल्लभ जी के मंदिर भी गए थे, वहाँ पे भी दर्शन किए थे। यहाँ का मुझे अच्छा लगता है, यहाँ पर्दा का कोई टेंशन नहीं है। एक बार खड़े हो जाओ ऐसी जगह पर जहाँ से आपको दर्शन अच्छे से हो सके, फिर कोई दिक्कत नहीं है। घंटों निहारो ना, तो कोई ये कहने वाला है कि चलो चलो हटो यहाँ से, ना कोई पर्दा खींचने वाला है। यहाँ का तो बात ही अलग है। तो देखिए, वैसे कहा जाता है राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, लेकिन मैं कहती हूँ राधा वल्लभ के ही दर्शन आसानी से मिलते हैं। देखिए, और मैंने चरणामृत लिया था, चरणामृत जो बोलते हैं जिसे, तो उस चक्कर में वो फ़ोन मेरे से हिल गया था। तो हम देखिए यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है ऐसी जगहों पर। हाँ, लेकिन ठीक है, मैंने ठान लिया था। मैंने बिहारी जी से कहा था, बिहारी जी मेरी यूट्यूब फैमिली है वो तो आपके दर्शनों के बिना रह ही जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए प्रभु। जब मैं दोबारा गई तो इतने अच्छे दर्शन मिले मुझे, वीडियो बनाने को भी नहीं मिला। लेकिन ये लोग पता है क्या करते हैं, कैमरा बंद करो कैमरा बंद करो, फ़ोनों को छीन लेते हैं, इस तरह से करते हैं। लेकिन जब मैंने बिहारी जी से प्रार्थना की तो बन गया था ब्लॉग आपके लिए। और फ्रेंड, यहाँ पर हम दीपदान कर रहे हैं, ये यमुना मैया का किनारा है। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों करेंगे। और मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड हैं, वो भी आए हैं, वही हमारा वीडियो बना रहे हैं। तो ये दीपदान हो गया है। ये एकादशी का ही दिन है, रात को परिक्रमा की थी हमने, और बिहारी जी के दर्शन भी अच्छे से मिल गए थे। हम 5-7 मिनट बैठ के यहाँ पर अपना मंत्र जाप भी किया था। कहते हैं 100 गुना बढ़ जाता है यमुना मैया के किनारे बैठकर अपना मंत्र जाप करो तो वो भी हमने किया था, उसका वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया। तो अब यहाँ पर ये भैया हैं मेरे हस्बैंड के फ्रेंड, अब ये दीपदान करेंगे। इनकी बच्ची के टेस्ट चल रहे हैं, इसलिए वो दीदी नहीं आ पाई थी, यानी कि इनकी वाइफ। होता है फ्रेंड, जब बच्चों की पढ़ाई चल रही होती है तो माँ बाप में से कोई एक ही जा सकता है। तो इन्होंने भी दीपदान किया। बहुत अच्छा लग रहा था, दीदी की वीडियो कॉल चल रही थी तो उनको बहुत अच्छा लग रहा था।
मेरे हस्बैंड भी आ जाते हैं, दोनों अकेले अकेले आ जाते हैं जब हम नहीं आते। तो जब मेरे बच्चों के टेस्ट चलते हैं तो मैं भी कहीं नहीं जा पाती, पेपर वगैरह जैसे एग्ज़ाम या पढ़ाई का ज़्यादा वो होता है तो नहीं आ पाती मैं भी। लेकिन इस दिन छुट्टी थी, बच्चे मेरी छोटी क्लास में पढ़ते हैं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, और टेस्ट भी नहीं थे ना कोई एग्ज़ाम था, इसलिए मैं आ गई। और बच्चे भी कह रहे थे मम्मी हम भी चलते हैं। मैंने बेटा बहुत रात हो जाएगी, तुम लोगों को नींद आएगी, इसलिए मैं उनको लेकर नहीं आई। देखिए यहाँ पर हमें एक छोटी सी मछली दिखी थी, आप लोगों को दिख रही होगी, मैंने वही वीडियो बनाया था। अब आपको दिख रही होगी कि नहीं पता नहीं। ये यमुना मैया का घाट है और ये यहाँ पर शिवलिंग है। बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा। मुझे तो लग रहा अब मैं जब से परिक्रमा की हूँ, कुछ लोगों को तो क्या होता है थकान हो जाती है और इसीलिए परेशान हो रहे थे कि मुझ में इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं परिक्रमा कर लूँ। लेकिन जब बिहारी जी के ऊपर सब कुछ छोड़ा तो सच कह रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बल्कि मैं तो वहाँ से परिक्रमा करके आ कर के अपनी ननद की सगाई में गई हुई थी। मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं थी, इतनी कृपा थी बिहारी जी की। और वो वीडियो मैं अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो फ्रेंड बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में। हमारी चल रही है परिक्रमा। आरती घाट था जो पीछे रह गया है, जहाँ यमुना मैया की आरती की जाती है। ये यमुना मैया का मंदिर है, यहाँ माता रानी श्री विग्रह के रूप में विराजमान है। ये गौशाला है, बंद थी, अंदर तो नहीं जा सके, नहीं तो मैं अंदर से भी ब्लॉग बना कर लेके आती। बंद थी बिल्कुल भी। गौशाला में ज़रूर दान पुण्य करना चाहिए गायों के लिए। और बाहर भी कोई दान पत्रिका नहीं थी तो हम नहीं डाला कुछ। ये है निधिवन, निधिवन में आए थे हम, जाएंगे दर्शन करने। ये हमारे गुरुजी का आश्रम है फ्रेंड। हम अपने गुरुजी से मिलने गए थे, लेकिन हमारे गुरुजी चले गए थे गरीबों को कंबल बांटने के लिए, तो हमें उनके दर्शन नहीं हो पाए। मैं बहुत निराश हुई कि मैं गुरुजी के दर्शन नहीं मिले मुझे। लेकिन कोई नहीं, फिर आएंगे गुरुजी के दर्शन करने के लिए कभी। और ये हैं लड्डू गोपाल। कैसे लग रहे हैं फ्रेंड, कमेंट करके बताना। प्यारे लग रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है ना बिल्कुल सच में बैठे हो, है ना। ये बछड़ा है। लड्डू गोपाल हैं ही ऐसे, किसी का भी मन हर लेते हैं। मेरा भी हर लिया है इन्होंने मन। देखो कितने प्यारे लग रहा है गोद में उठा लूँ। ये अनिरुद्धाचार्य जी का गौशाला है जो परिक्रमा मार्ग में ही पड़ता है। रात का समय था, बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी तो सब बंद ही हो गए थे, इस लगभग हम जा नहीं पाए। ये है निधिवन। निधिवन में हमने सुबह दर्शन किए थे, हमने नाइट स्टे करा था वहाँ पर एक आश्रम में, तो इसलिए हम सुबह आए तो यहाँ पर हमें निधिवन के दर्शन मिल गए। लेकिन राधा रमन जी के दर्शन नहीं मिल पाए क्योंकि पट ही नहीं खुले थे। काफ़ी सुबह सुबह का समय है ये। निधिवन के देखो लता पता है, यहाँ वाके बिहारी जी आते हैं, रास रचाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ ये बार कोड लगा है, इसी में स्कैन करके आपको जो श्रद्धा हो वो दान दे सकते हैं, वही हमने किया। अब हम जा रहे हैं यहाँ पर, ये उनकी तपोस्थली है हरिदास महाराज जी की। तो यहीं पर बिहारी जी प्रकट हुए थे राधा रानी के साथ। ये राधा रानी है, इन्होंने यहाँ पर बांसुरी भी चुरा ली थी और खुद बजाने लगी।